नमस्कार दोस्तों, चार्ट और क्रिप्टो की एक और लर्निंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेसिक कैंडलस्टिक की जो चार्ट पर बहुत पावरफुल होती है। ऐसी कैंडलस्टिक हैं जो चार्ट को पूरा घुमा देती हैं और जिससे कि आपका अगर लॉस में हो तो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा, और प्रॉफिट में है तो लॉस में कन्वर्ट हो जाओगे। यानी कि ऐसी पावरफुल कैंडल जो इस चार्ट के ट्रेंड को ही पूरा घुमा देती है। वैसे दोस्तों, कैंडलस्टिक बहुत सारी होती हैं, तो हम जो है आज केवल बेसिक को ही कवर करेंगे, जिसमें हमारा रहेगा हैमर, इन्वर्टेड हैमर, डोजी और मारुबोजो। इसके सिवा चार्ट पर काफ़ी कैंडलें बनती हैं, लेकिन ये काफ़ी पावरफुल होती हैं। जब भी यहाँ ये बनती हैं तो जो है बायर और सेलर का टग ऑफ वार जो है प्राइस का दिखने में आता है, और प्राइस जो है 10 में से 8 या 9 बार पक्का जो है 100% जो है एक साइड मूव करता है। तो दोस्तों, चलते हैं मेरी स्क्रीन पर और मैं आपको बताता हूं कि यह कहां पर हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। चार्ट पर जाने से पहले दोस्तों मैं बता दूं कि कैंडलस्टिक जो है अकेली चार्ट पर काम नहीं करती, इसका कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है हमें। यानी कि जो कैंडलस्टिक बार बार हैमर कई जगह बनेंगे, लेकिन हमें वह केवल टॉप और बॉटम पर ही पकड़ने होते हैं। यानी कि जो कैंडलस्टिक जो है टॉप या ट्रेंड के टॉप पे या बॉटम पे बने वही पावरफुल होती हैं। बाकी बीच ट्रेंड में जो हैमर जो कैंडलस्टिक बनती हैं उनके कोई मायने नहीं होते हैं। साथ में हमें वॉल्यूम का कंफर्मेशन भी लेना पड़ता है। बाकी दोस्तों, चार्ट पर चलने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है, थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगती है, एजुकेटिव लगती है, तो फिर आप दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक करें, प्लीज़ कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इस तरह की नई वीडियो और बनाता रहूं और आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं मेरी स्क्रीन पर। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पर, और यहाँ पर मैंने जैसे कि आपको बताया, मैं जो बेसिक कैंडलस्टिक बनते हैं चार्ट पर उसके बारे में ही बात करेंगे। ऐसे पैटर्न के बारे में बात नहीं करेंगे या ऐसी कैंडलस्टिक के बारे में बात नहीं करेंगे कि जो हफ्ते में एक दिन या एक दिन में एक बार बनती है। हम ऐसी कैंडलस्टिक के बारे में बात करेंगे जिसको आसानी से देखा जा सकता है और जो हर 10-15 कैंडलों के बाद या एक ट्रेंड के टॉप पर या एक ट्रेंड के बॉटम पर बनती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे हैमर को। अब हैमर दो तरह की होती हैं दोस्तों। एक होती है आपकी इन्वर्टेड हैमर, एक होती है आपकी इन्वर्टेड हैमर, ये बनती है दोस्तों आपके टॉप पे, ठीक है। एक बनती है आपकी हैमर, ये बनती है आपकी डिमांड पर। दोस्तों, ये वाली जो हैमर है आपकी, ये हैमर बनती है जब जो है एक ट्रेंड का जो है टॉप आ जाता है। जब एक ट्रेंड का टॉप बनता है तो वहाँ पर एक कैंडल बनती है, और इसकी साइकोलॉजी ये होती है कि यहाँ पर जिस हिसाब से बायर प्राइस को ऊपर ले जा रहे थे, तो आगे भी बायरों ने कोशिश की, लेकिन बायर फेल हो गए और कैंडल रेड हो गई। ये रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, लेकिन वीकनेस शो करती है, तो इसको बोलते हैं हम इन्वर्टेड हैमर, जो बनती है आपकी सप्लाई के पास। ये दोस्तों ये है हैमर जो बनती है आपकी डिमांड एरिया में। डिमांड एरिया में जब जो है इसकी साइकोलॉजी ये है, जब जो है ये सेलर प्राइस को नीचे ले जा रहे होते हैं और इसको कोशिश करते हैं और नीचे और लोअर साइड में ले जाने की, और वो क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं, या उनकी जो पावर लूज हो जाती है, या उनका फंड जो है ख़त्म हो जाता है, जो भी समझो आप, और लास्ट में जो है बायर इसको ऊपर की तरफ जो है क्लोज कर देते हैं ग्रीन में। इसका ग्रीन बनना और इसका रेड बनना बहुत ज़रूरी होता है। अभी ग्रीन में होती है और ये रेड में होती है तो बहुत काफ़ी पावरफुल माना जाता है, और ये हमेशा जो है आपकी सप्लाई एरिया में बनती है, रेजिस्टेंस एरिया में बनती है, और ये आपके सपोर्ट एरिया यानी कि डिमांड एरिया में बनती है। दूसरा, इसको हम कभी भी अकेले नहीं लेते हैं। इसका कन्फर्मेशन इसके साथ हम वॉल्यूम को भी देखते हैं। यहाँ पर जो है वॉल्यूम हमेशा इन कैंडलों के पास हाई होना चाहिए, प्लस ये अपने ट्रेंड के एंड पर बननी चाहिए, तब ये वैलिड मानी जाएगी। अगर कोई हैमर बीच में बन रही है तो वो वैलिड नहीं है, ठीक है दोस्तों। उसके साथ हम तीसरा कन्फर्मेशन पैटर्न का भी ले सकते हैं। जैसे कोई इनके बनने के बाद ये बने किसी टॉप पर बने या बॉटम पर बने, उसके बाद जो है वॉल्यूम भी अच्छा हो, प्लस हम इनसाइड ट्रेंड लाइन का भी
मल्टी कन्फर्मेशन लेते हैं। इनसाइड ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का मल्टी कन्फर्मेशन कैसे लेते हैं मैं आपको चार्ट पर अभी बताता हूँ। जैसे हमारा ये है, ये आपका एक सप्लाई एरिया था और यहाँ पर आप देखो ये एक हैमर है। ठीक है दोस्तों, ये एक हैमर है, समझे आप। अब यहाँ पे वॉल्यूम कम था लेकिन फिर भी एक हैमर है, सप्लाई एरिया में है और जो है इसने अच्छा जो है अपना जो है एक उसके बाद मूव दिया। उसके बाद आप देखो दोस्तों, यहाँ नीचे देख लो आप, यहाँ पर जो है ये अपने डिमांड एरिया, एक मल्टी कैंडल ने अपना खुद का एक डिमांड एरिया है जो है वो क्रिएट किया। आप देखो यहाँ पे जो है ये डिमांड एरिया एक तरह का हो गया आपका, ये डिमांड एरिया हो गया आपका। और जो है यहाँ पर आपका इस हैमर को देखो आप, ये हैमर प्लस ये इसका वॉल्यूम रहा। और आप उसके बाद देखो मूव, आपको दिखाऊं मैं, जिसने भी अगर ट्रेड बनाया हो यहाँ पे अच्छा खासा जो है आपका एक ट्रेंड आपने जो है कैप्चर किया। उसके बाद इस डिमांड को हम आगे एक्सटेंड करते हैं। तो आप यहाँ पे देखो दोस्तों, डबल हैमर बनी है, 1 हैमर 2 हैमर और दोनों के जो है वॉल्यूम भी जो है ये अच्छे खासे हैं, ये दोनों के वॉल्यूम। उसके बाद आप देखो यहाँ पर अच्छा खासा मूव आया, ये देखो दोस्तों यहाँ से ऊपर तक अच्छा खासा मूव आया। तो कहने का मतलब है जब भी हैमर बने या इन्वर्टेड हैमर बने तो उसके साथ हमें वॉल्यूम का कंफर्मेशन जरूर लेना है और वो अपने ट्रेंड की एंड पर बननी चाहिए। यानी कि उसका लो, मान लो टॉप पर जो है एक हैमर बनी, इन्वर्टेड हैमर, वॉल्यूम भी अच्छा है, लेकिन अगर उस दूसरी कैंडल ने उसका हाई काट दिया तो वो वैलिड नहीं होता है, फिर वो नेक्स्ट कैंडल वैलिड होगी जो भी उसका सेफ होगा। जैसे यहाँ पे ये है, जैसे यहाँ पे एक हैमर बनी है लेकिन क्या हुआ, दूसरी कैंडल ने इसका हाई काट दिया और यहाँ से फिर ट्रेंड ऊपर की तरफ चल दिया है, तो हम इसको हैमर कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये जो है इसका लो नहीं कटा है, यहाँ पर हमारा ट्रेड नहीं बना है। उस कैंडल का लो का करना जरूरी है, यानी कि जब इस हैमर का ये लो कट जाता तब हम यहाँ से ट्रेड इनिशिएट कर देते, समझे दोस्तों। उसके बाद जैसे एक ये है सप्लाई एरिया है और यहाँ पर आप देख सकते हो ये शानदार हैमर बनी है और ये ट्रेंड लाइन का जो है मल्टी कन्फर्मेशन, जिसको मैं इनसाइड ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की बात कर रहा था। तो वहाँ पे जो है इसने ब्रेक डाउन किया और अब यहाँ से जो है चार्ट नीचे की तरफ अग्रसर हो चुका है। तो दोस्तों ये जो हैमर होती है ये प्रभावशाली तभी होती है जब अपने टॉप पर बने या अपने बॉटम पर बने। मैंने पहले भी बताया कि अगर इन्वर्टेड हैमर बन रही है तो वो सप्लाई एरिया में बननी चाहिए, हैमर बन रही है तो वो अपने डिमांड एरिया में बननी चाहिए। उसके बाद जो है चार्ट जो है एक प्रभावी तरीके से जो है प्रभावशाली होता है और बहुत ज़्यादा जो है मूव देता है। इसमें किसके बनते भी हैं, किसके भी जाते हैं। अगर दोस्तों आप इस हैमर या इन्वर्टेड हैमर पे, इस हैमर पैटर्न पे अगर आप मास्टरी कर लें तो आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद आता है दोस्तों डोजी। तो डोजी का सीन थोड़ा दूसरा होता है। डोजी का जो प्रभाव होता है वो दूसरे तरह का होता है, उसको हम ऐसे नहीं देखते जैसे हैमर को देखते हैं। डोजी क्या होता है, इनडिसिसिव बताता प्राइस का कि इनडिसिसिव है, जैसे बायर भी जो है कोशिश कर रहा है और सेलर भी जो है प्राइस को पुश करने की कोशिश कर रहा है, तो डोजी बनती है। अब डोजी का ये कंसेप्ट है कि डोजी जब बनती है तो उसके बाद प्राइस जो है जिस साइड में भी प्राइस जो है मूव करे उसके उस साइड हम ट्रेड ले लेते हैं। जैसे मान लो ये डोजी है, ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पे एक डोजी दिख रहा होगा, ये डोजी मैंने बनाया। अब डोजी में क्या होता है, इसके हाई और लो को मार्क करते हैं हम, इसके हाई और लो को मार्क करेंगे और प्राइस जिस साइड भी प्राइस जाएगा उस साइड हम एंट्री मारते हैं। जैसे अभी आपको चार्ट पर दिखाता हूं मैं डोजी, जैसे डोजी बने हैं, जैसे यहाँ पे आप देखो डोजी ज़्यादातर ये भी आपके टॉप पे या बॉटम पे बनने चाहिए। जैसे ये देखो यार दोस्तों, यहाँ पे डोजी बना आपका, ये डोजी बना, इसका लो ये है और इसका हाई ये है। प्राइस ने लो को ब्रेक किया, क्लोजिंग किया, हमने इस तरह का ट्रेड ले लिया। डोजी का यूज ऐसा है। डोजी भी हमेशा जो है टॉप या बॉटम पे ज़्यादातर बनते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है प्राइस जो है इनडिसिसिव होता है। और एंट्री का मेथड, हाई लो को हम सबसे पहले मार्क करते हैं, इसमें हाई लो को मार्क किया, प्राइस जिस साइड में हो गया उस साइड का हमने ट्रेड लेना है और लो का हमने एसएल लगाना है। और बढ़िया देखिए मूव भी ऐसा नहीं है दोस्तों, इसके डोजी बनने के बाद मूव पक्का आता है, चाहे कोई इस चीज़ को माने या ना माने। आप यहीं पे देख लो, ये एक डोजी बनी, यहाँ पे जो है लॉन्ग लेग डोजी है लेकिन मूव आया है। उसके बाद आप टॉप पे देखो, ये डोजी देखो आप, लेकिन डोजी की कंडीशन ये है कि प्राइस जो है
दूसरी तरफ टच नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक डोजी बनाया तो प्राइस ने इस विक को टच नहीं किया और नीचे की तरफ जब मूव दिया, और उसके बाद आप मूव देखो, उसके बाद आप देखो कितना छोटा सा एसएल था आपका 940 पॉइंट का, और जो है दिखने को ये ऐसा मामूली दिख रहा है, लेकिन इसके बाद मूव आता ही आता है, मूव जो है आता है। एक डोजी आप यहाँ देखो, ये बॉटम पे है, ये वाला डोजी, ये डोजी है, इसके हाई को काटा, प्राइस ने मूव दिया। तो डोजी आपको बताया दोस्तों मैंने, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, डोजी, और चौथा जो है चौथी जो कैंडलस्टिक पैटर्न है दोस्तों, चौथा जो है वो है मारुबुजू। मारुबुजू की तो क्या बात करूं दोस्तों मैं, मारुबुजू जो है ये एक जग जाहिर बात है कि मारुबुजू पे जिसने भी ट्रेड जिसका भी जो सेटअप जिसने मारुबुजू पे क्रिएट किया है वो कभी लॉस में नहीं गया। मारुबुजू बोले तो स्ट्रॉन्ग बुलिश या स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल, उसको बोलते हैं मारुबुजू। उसके बाद जो है प्राइस पीछे कभी मुड़ के देखता नहीं। आप ये देखो ब्रेकआउट के बाद मारुबुजू, उसके बाद आप यहाँ देखो कहीं भी आप देख सकते हैं ब्रेकआउट के बाद मारुबुजू, ये इनसाइड मारुबुजू, ये देखो दोस्तों यहाँ पे ये इनसाइड मारुबुजू है, यहाँ पे ये इनसाइड मारुबुजू यहाँ पे बनी। उसके बाद आपका जो है देखो मैं बताता हूँ आपको, ये देखो यहाँ से जो है आप इस ट्रेल लाइन का ब्रेकआउट, मारुबुजू मूव, अच्छे खासे मूव जो है चार्ट देता है, और यहाँ पे आपका ट्रेड भी लिया होता है शॉर्ट साइड में 1 to 1 का जो है आपको टारगेट मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद आप ये देखो मारुबुजू, यहाँ पे भी मारुबुजू है, ये मारुबुजू। उसके बाद आप देखो यहाँ मारुबुजू, यानी कि स्ट्रॉन्ग कैंडल बोल सकते हैं इसको, मारुबुजू भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये बहुत पावरफुल होती है। जहाँ पे भी वे बनती है तो इसमें आपको आरआर बहुत ज़्यादा देखो 3 रेशियो का आरआर मिला है आपको, ठीक है। उसके बाद बहुत जगह ये मिल जाएंगे आपको, बल आपको पेशेंसली जो है यहाँ पे बैठना है, अपने सेटअप का वेट करना है। पूरा गेम इन्हीं कैंडलस्टिक पैटर्न का है। कई लोग जो है इनको जो कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, 3 वाइट शोल्डर, 3 ब्लैक, क्या क्या बोलते हैं भगवान जाने, लेकिन ये जो है ये बेसिक है और ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है मार्केट के अंदर, आज भी बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि इसमें बायर और सेलर की जो है ये एक साइकोलॉजी जो है काफ़ी जो है इन कैंडलस्टिक के अंदर मैच करती है। तो मारुबुजू काफ़ी अच्छी जो है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी एक मारुबुजू बनी, ये बनी है, आप ये देखो। इसके बाद ये है प्राइस ने अच्छा मूव दिया, जहाँ पे भी बनेगी आपका जो है ये बहुत अच्छा मूव देता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। ये देखो बाकी इससे बन के कई पैटर्न बना देते हैं, कहीं कुछ, लेकिन ये है जो बेसिक है, जब भी जो है ब्रेकआउट देगा उसके बाद बना तो प्राइस जो है बहुत अच्छा मूव करता है। इसमें चाहे आप इसमें देख लो, चाहे इंडियन मार्केट निफ्टी में, बैंक निफ्टी, कहीं भी आप इसको अप्लाई करो, हैमर हुआ, इन्वर्टेड हैमर हुआ, मारुबुजू हुआ, मारुबुजू जैसे आपकी ग्रीन मारुबुजू या रेड मारुबुजू जिसको बोलते हैं, प्लस डोजी हुआ, ये काफ़ी अच्छे मूव देते हैं। बस आपको क्या है, इस पर कम से कम 2 से 3 महीना इसमें प्रैक्टिस करनी है और अपने जो है ट्रेडिंग स्टाइल में इनको ऐड करना है। ट्रेडिंग स्टाइल में तभी ऐड होंगी जब इस पर आप ट्रेड लेना सीखोगे। सीखना पड़ेगा आपको इन पे ट्रेड लेना, वेट करना, जब ये बनती हैं तभी मैंने ट्रेड लेना है। इस तरह का जो आपका माइंडसेट जब डेवलप होगा तब आप जो है इसमें इन कैंडलों के थ्रू, जो ये बेसिक कैंडल हैं इनके थ्रू आप आसानी से जो है प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, एजुकेटिव लग रहा है, तो थोड़ा प्लीज़ मोटिवेट करें और इसको आप चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।